प्रकृति से सीखें। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आपके मन को एक सुकून मिलेगा। इस वीडियो में एक रहस्य बताया गया है कि जिंदगी में आने वाली समस्याओं का कैसे सामना किया जाए, अपनी जिंदगी में होने वाली समस्याओं का सामना किया जाए और आगे बढ़ा जाए। जिंदगी में दुख भी आता है और कुछ देर के लिए इंसान को परेशान कर देता है। तब इंसान को लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं किसी का क्या बिगाड़ा है। यह सोचकर वह बहुत परेशान रहता है और दुखी रहता है, और खुशी में वह बहुत ही खुश रहता है। वह सारी बातों को भूल जाता है। वह यहाँ तक भी भूल जाता है कि यह खुशी भी कुछ दिनों के लिए होता है। इसके बाद फिर दुख आएगा और दुख के बाद फिर सुख आएगा। जिंदगी ऐसी ही चलती रहती है। इसलिए हमें दुख के समय ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और खुशी के समय ज्यादा खुशी भी नहीं होना चाहिए। दोनों जगह पर हमें सामान्य रहना चाहिए और सोचना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी में एक युवक जिसका नाम रमेश था, जिसकी उम्र 16 साल थी। वह एक सीधा साधा लड़का था। वह 12वीं क्लास परीक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का नाम रायपुर था। वह अपने गांव की नदी के पास जाकर नदी के किनारे बैठकर अपना कुछ समय व्यतीत करता था। इससे उसके मन को बहुत ही शांति मिलती थी और वह अपनी गांव की नदी के पास जाकर कुछ देर बैठता था। उसे यह अच्छा लगता था। नदी और उसके आसपास के वातावरण को देखना उसे बहुत अच्छा लगता था और उसके मन को सुकून मिलता था। वह हर दिन कुछ देर के लिए नदी जाता था और प्रकृति के साथ प्रकृति के शांति में अपने आप में शांति महसूस करता है। एक दिन रमेश नदी के पास बैठा था, नदी के किनारे पर, और देखता है कि नदी में कुछ लकड़ी की शाखाएं एक साथ लपटे हुए आ रही है और कुछ देर तक खूब सारी शाखाएं नदी में बह रही थी। तब नदी का पानी नहीं दिखता रहा था, सिर्फ लकड़ी ही दिखाई दे रही थी। और कुछ देर बाद वह सारी लकड़ी बहकर आगे की ओर चली जाती है और नदी का पानी फिर से साफ हो जाता है और फिर से नदी को रमेश अच्छे से देख सकता था। यह देखकर रमेश को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अगले दिन रमेश फिर नदी के किनारे पर बैठने के लिए जाता है और वह फिर नदी के किनारे बैठाकर उस नदी को ध्यान से देखता है। नदी की साफ पानी को देखकर, पानी के हलचल को देखकर, पानी के बारे में सोचता है, कितना साफ पानी है। यह देखकर उसे उसकी आंखों में भी शांति मिलती है और उसके मन को भी सुकून मिलता है। और कुछ देर बाद फिर नदी में बहुत सारे वृक्ष के पत्ते आते हैं और वह सब नदी में बह रहे थे और कुछ देर तक वह पत्ते बह रहे थे। तब रमेश को नदी का पानी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था और रमेश देखता है कि पत्ते नदी के एक ओर से दूसरे की ओर जा रहे हैं और कुछ देर बाद सारी पत्ते नदी के दूसरी ओर बढ़ते चले जाते हैं। आज नदी का पानी कुछ देर बाद फिर से साफ हो जाता है। यह देखकर रमेश को बहुत खुशी होती है और उसका मन शांत हो जाता है। तीसरे दिन जब रमेश की नदी के पास बैठा रहता है, तब वह देखता है कि आज इस नदी पर कुछ नहीं बह रहा है। आज नदी का पानी साफ सुथरा है। यह देखकर रमेश को बहुत ही अच्छा लगता है। तब रमेश के मन में एक बात आती है और वह बहुत ही खुश हो जाता है, जैसे उसको सोने का खजाना मिल गया हो, जैसे उसे कोई रहस्य पता चल गया हो। रमेश हर दिन उस नदी के पास, उस नदी के किनारे में जाकर बैठता है और देखता है कि नदी में कभी पेड़ की शाखाएं, कभी पत्ते,
तो कभी कुछ और तो कभी कुछ और चीज बहती रहती है, और नदी सारी चीजों को बहाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तब रमेश सोचता है कि हमारी जिंदगी भी इसी तरह से है। हमारी जिंदगी में भी दुख आता है और कुछ दिनों बाद चला जाता है, और हमारी जिंदगी फिर वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी। हमारी जिंदगी में सुख आता है, वह भी कुछ दिन के लिए रहता है और वह भी चला जाता है, और फिर हमारी जिंदगी वैसे ही रहती है जैसे पहले थी। इसलिए हमें कभी भी दुख में बहुत ज्यादा दुख नहीं होना चाहिए और कभी भी सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह रहस्य की बात रमेश की समझ में आ जाती है और अपनी जिंदगी में आने वाली सारी समस्याओं को वह इसी प्रकार से समाधान करता है। जब उसकी की जिंदगी में समस्याएं आती है तो वह सोचता है कि यह भी कुछ समय के लिए ही है, और उस समस्या का समाधान करते करते वह समय कट जाता है और समस्या का समाधान भी मिल जाता है और वह समय भी निकल जाता है। रमेश बहुत ही कम उम्र में यह बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गया और अपनी जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ने लगा। जब भी कोई समस्या आती थी तो रमेश उसमें ज्यादा परेशान नहीं होता था और उसे समस्या का सामना करता था। रमेश एक किसान का बेटा होता था और वह अपने पिता के साथ किसानी का काम भी करता था। अपने स्कूल से आने के बाद रमेश अपने खेतों में जाकर अपने पिता के साथ काम करता था और अपने फसलों का ध्यान रखना था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जिसमें बारिश ज्यादा होने के कारण रमेश की सारी फसल खराब हो गया। उसकी सारी फसल में पानी भर गया और रमेश के पिता बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि हमारी सारी फसल खराब हो गई, हमारा खेत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यह सोचकर उसके पिता बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और यह चीज रमेश को भी दिख रही थी। तब वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। इस बार बारिश बहुत ज्यादा होने से हमारी फसल खराब गई और हमें बहुत ही नुकसान हुआ। हमें यह बात सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए और अपने खेत को फिर से अच्छे से बनाकर उसमें नए बीज डालकर फिर से अपनी फसल की तैयारी करना चाहिए। ऐसा कहकर वह अपने पिता के साथ अगले दिन फिर खेती करने के लिए चला जाता है। इस बार रमेश और उसके पिता खेत को अच्छी तरह से मजबूती से बांधकर बनाते हैं और उसमें बीज को बोते हैं। धीरे धीरे बीजों से पौधे शुरू होते हैं और पौधे बड़े हो जाते हैं। अब रमेश को यह चीज देखकर बहुत ही खुशी होती है, उसका मन बहुत ही खुश हो जाता है और यह बात वह अपने पिताजी से कहता है कि देखो, फिर से हमारे खेतों में फसल लहलहा रहे हैं और फिर से हमारे खेत में फसल लहरा रहे हैं और हमारे फसलों से हमें बहुत अच्छा आमदनी होगी। तब उसके पिता भी बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद फसलों को काटकर बहुत ही अच्छी आमदनी करते हैं। अब रमेश और रमेश के पिता बहुत ही खुश रहते थे। तब यह बात रमेश अपने पिता से कहता है कि पिताजी, हमारी जिंदगी भी इसी तरह से है। हमारी जिंदगी में दुख भी आता है और हमें परेशान कर देता है और हमारे दिमाग और शरीर की काम करने की क्षमता को कम कर देता है। तब हमें दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। अपनी समस्या के बारे में सोचकर उसे कैसे समाधान करना है उसके बारे में सोचना चाहिए, और जब हम अपनी समस्या का समाधान के बारे में सोचेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे तो वह समय भी कट जाएगा और समस्या का समाधान भी हो जाएगा और फिर से हमारी जिंदगी में खुशी आना शुरू हो जाएगी। वह अपने पिता से कहता है कि जिंदगी में सुख और दुख आना एक साधारण सी बात है।
इसलिए कभी भी हमें दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में ज्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए। तब यह बात पिता अपने पुत्र से सीखता है और उसके पिता भी अब दुख में ज्यादा दुख नहीं होते और खुशी में भी ज्यादा खुशी नहीं होते। दोनों को एक साधारण सी बात मानते हैं। इससे रमेश और उसका परिवार बहुत ही खुश रहता है और हर समस्या का समाधान करते हैं और हर स्थिति को साधारण की तरह मानते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। रमेश की छोटी सी सोच, छोटा से रहस्य ने रमेश और रमेश के परिवार की पूरी स्थिति को बदल देता है। इसी प्रकार हमें भी हमारी जिंदगी में आने वाली समस्याओं को, आने वाले दुख को अच्छे से समाधान करना चाहिए। उस दुख और उसे समस्या में फंसना नहीं चाहिए और फंसकर परेशान नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी समय सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई भी दुख आता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उसे दुख में हमें बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। अपने आप से हार नहीं मारना चाहिए और अपने अंदर से नहीं टूटना चाहिए। हमेशा अपने अंदर यह बात को रखना चाहिए, यह दुख भी एक दिन कट जाएगा और इसके बाद फिर सुख आएगा। जैसे जैसे रात होने के बाद सूर्य उगता है और अपनी किरण से फिर से प्रकृति में उजाला ले आता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख आएगा जो खूब सारी खुशहाली लाएगा। यह बात सोचकर अपनी जिंदगी में हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा और जो होने वाला है वह भी अच्छा होगा। और कभी भी किसी भी बात को अपने दिमाग में लेकर नहीं बैठना चाहिए और जिंदगी में हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या है या कोई भी दुख आए, तो उसे नदी के बारे में सोचना जो दिन और रात बहती रहती है और अपने साथ खूब सारी वस्तुओं को ले आती है और कुछ देर के लिए वह साफ सुथरा नहीं दिखती और कुछ देर बाद वह फिर से साफ हो जाती है। दोस्तों, हर समस्या का समाधान है, हर दुख का समाधान है। कोई भी समस्या और कोई भी दुख हमसे बड़ा नहीं है। भगवान ने हमें बहुत बड़ी शक्ति दी है। साहस, धैर्य, शांति, हमें भगवान द्वारा दी गई सारी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए और हम अपनी समस्याओं से लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऊपर वाले ने हमें हर समस्या का समाधान करने के योग्य बनाया है। हम आशा करते हैं कि आपको यह मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखकर आपके अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा बढ़ जाएगी और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। अगर आपको यह मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें।